में आए और दक्ष प्रजापति का मस्तक कटा हुआ है, एक बकरी का मस्तक काट करके फिर दक्ष प्रजापति के मस्तक में लगाया गया और फिर यज्ञ को पूर्ण किया गया। तो दक्ष प्रजापति भगवान शिव का स्तुति किए। तो जैसे कोई बच्चा हो या पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता है तो मन में सोचता है जे मैं भगवान का स्तुति कैसे करूं, तो मन में कुछ से कुछ बोलता है, तो उसको कहा जाता है सावर मंत्र। जैसे कोई आप बोलने के लिए सोच रहे हैं परंतु वो स्तुति को विनती कर भी सकते हैं, तो मन में रिपीट करते हैं, तो उसको कहा जाता है सावर मंत्र। ये बकरी की आवाज में ये दक्ष प्रजापति की स्तुति की, फिर यज्ञ पूर्ण हुआ और देवी सती के शरीर जला हुआ है और जले हुए शरीर को लेकर के अपने कंधा पे ये सारा ब्रह्मांड में पागल की तरह घूम रहा है, पागल के समान इस सारा ब्रह्मांड सती के शरीर को लेकर के घूम रहे हैं। और अंतिम में भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से देवी सती का 51 टुकड़ा किए और जगह जगह पे जहां जहां ये टुकड़ा गिरा वहां आज कामाख्या के रूप में, काली के रूप में, चंडिका के रूप में वो भी उसका पूजा होता है। तो इस प्रकार उस शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। और भगवान शिव दिगंबर है, सती का इतना याद किए तो पागल के समान घूम रहे हैं और देवी सती आकाश में देख रहे हैं मेरे पति सारा ब्रह्मांड में पागल के समान घूम रहे हैं और मैं कैसे इसको प्रसन्न करूं, कैसे खुश करूंगी और कैसे मैं इसको प्राप्त करूंगा। तो देवी सती फिर दूसरी बार हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, तो नाम पड़ा, एक पर्वत की बेटी हैं तो नाम पड़ा पार्वती। बोले पार्वती महारानी की जय। तो देवी पार्वती श्री नारद जी के कहने पर तपस्या करने के लिए निर्णय किया, तो ब्रह्मचर्य में रही तो नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी, तपस्या की तो नाम पड़ा तपस्विनी। तो इस प्रकार पति के रूप शिव को पति के रूप में पाने के लिए वो बहुत बड़ा सोच में शरीर को, तो भगवान तो इस प्रकार शिव जी को स्थिति को देख करके फिर पार्वती दूसरी बार शिव जी को पाने के लिए व्रत धारण किए। तो इधर भगवान शिव सती का याद करते करते अंतिम में उसके अंदर में बैराग आ गया और भगवान शिव मन में ये सोच लिया कि अब मैं विवाह नहीं करूंगा। विवाह क्या था, हमें सती का वियोग हुआ, अब मैं मन को कैसे स्थिर करूं। और इस प्रकार मन को नियंत्रण करते करते अंतिम में अपने मन को श्री राम जी के चरित्र सुनने में लगा दिए और समाधि में आ गए। तो भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं, तो शिव जी के सामने भगवान राम प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो भगवान राम शिव के सामने प्रकट हुए, तो भगवान शिव की समाधि टूट गए। तो भगवान शिव कह रहे प्रभु आप हमें जो दर्शन दिया है वो किस लिए दर्शन दिए हैं। तो भगवान राम बोले मैं जो आपको दर्शन दिया हूं मैं वर देने के लिए दर्शन नहीं दिया हूं, मैं जो आपके पास में आया हूं आपसे वर मांगने के लिए मैं आया हूं। तो भगवान से बोले क्या इच्छा है। तो मेरा भगवान राम बोले मेरा यही इच्छा है कि आप विवाह कर लीजिए। तो भगवान से मना कर दिए, कहा मैं विवाह किया था और बहुत वियोग हुआ, बहुत दुख हुआ। तो इस प्रकार भगवान राम बार बार बोले। तो भगवान से मन में सोचे जब मैं जिसका ध्यान करता हूँ, जिसका पूजा करता हूँ और वो भगवान आकर के बोल रहे हैं विवाह कर लीजिए, तो मेरे विवाह करने से
अगर भगवान खुश हो जाएंगे तो भगवान से हाँ कर दिए। तो इस प्रकार भगवान राम प्रसन्न हो गए। तो भगवान से मन में सोचे तो अंतिम में सप्त ऋषि को भेजे, जाओ पार्वती का परीक्षा करके आओ। और सप्त ऋषि पार्वती के पास में आए और बोले, देवी जिस शिव को आप पति के रूप में चाहते हैं वो शिव आपको नहीं चाहते हैं। तो यहाँ देवी सती कह रहे हैं, देवी पार्वती बोले, जो सतवार कहे वो महेशु। देवी पार्वती कह रहे हैं, भगवान शिव एक बार नहीं 100 बार भी आकर के बोलेंगे जब मैं आपके साथ विवाह नहीं करूंगा तो भी मुझे शिव नहीं चाहिए। और आजकल की कोई कन्या होती तो डायरेक्ट मना कर देती, जो हमें नहीं चाहता है तो हमें क्या जाना जरूरी है। परंतु यहाँ पार्वती माता बोले, जो सतवार कहे महेशु, हमें वही शिव चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। तो इस प्रकार तो पार्वती ऐसा नहीं बोली, और पार्वती ऐसा बोल करके मुझे शिव आकर भी मना करेंगे तो भी मुझे शिव चाहिए। जन्म जन्म लागी जन्म जन्म कोटि रागर हमारी, परम संभो नगरो कुमारी। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। जन्म कोटि लागी रागर हमारी, परम संभो नगरो कुमारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय। सब हाथ से गाइए, हर हर महादेव।
प्रकार भगवान शिव का विवाह का तैयारी करवाया गया और यह कथा भागवत में अत्यंत संक्षेप में दिया गया है। इसलिए इस शिव कथा को अगर विस्तार से किया जाएगा तो अलग से फिर 9 दिन समय चाहिए शिव कथा कहने के लिए। इसीलिए सुखदेव जी यहाँ कथा को संक्षेप कर दिए हैं। देखो, जो माताएं लोग पीछे से आ रही हैं उसको आगे ला करके बिठाएं। हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है उनको आगे में बिठाएं। कार्यकर्ताओं से निवेदन है घूमते रहें। तो इस प्रकार तो श्री मनु महाराज के श्री उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नी हैं। सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति का अर्थ है जिसका सुंदर नीति हो उसको सुनीति कहा जाता है, और सुरुचि जिसके अंदर में दिखावा हो उसको सुरुचि कहा जाता है। तो इस प्रकार उत्तानपाद महाराज दोनों रानी के साथ में रहते थे। तो एक दिन छोटी रानी सुरुचि महाराज उत्तानपाद को बोले, महाराज अगर आप बड़ी रानी के पास में रहेंगे तो हम आपके साथ में नहीं रहेंगे। अगर आपको मेरे साथ में रहना है तो बड़ी रानी को महल से आपको निकालना होगा, तभी हम